हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। अब हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अभी तक हमने जाना कि सेल होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पहले ही हमने ये बात की थी कि प्रोकैरियोटिक यानी ऐसी सेल्स जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्री मैच्योर होता है, यानी प्रो से आप याद रखेंगे कि प्री मैच्योर। अब प्रीमेच्योर न्यूक्लियस का मतलब क्या? प्रीमेच्योर न्यूक्लियस का मतलब ये कि जो इसका न्यूक्लियस यानी इस सेल में जो प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, या इसमें मेम्ब्रेन जो होती है वो कम होती है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, इनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। साथ ही इनमें जो शेप और साइज है वो वेरी करता रहता है, मतलब ये चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो रॉड शेप भी होती है, कोकस भी होती है, विब्रियो भी होती है, स्पेरिकल भी होती है। तो अब ये स्पेरिकल और ये विब्रियो होता क्या है? बैसिलस यानी कि जो रोड शेप होते हैं उन बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं, जो कि कोकस होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड होंगे, और स्पाइरल यानी कि जैसे स्प्रिंग होता है वैसे भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो इनका शेप है और साइज है ये वेरी करता रहता है। जो है इनके शेप भी जब चेंज होते हैं तो उनका फंक्शन भी जो होता है वो पूरी तरह से चेंज होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बाउंड होती है, यानी सेल वॉल से सराउंडिंग होती है, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि उसमें लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो आसानी से ओपन हो सकता है। साथ में इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, एक लिक्विड टाइप होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, यानी कि नॉन एनवेलप्ड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका जो डीएनए है वो ओपनली पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया के पास डबल न्यूक्लियस क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा इसमें जीनोमिक डीएनए पाया जाता है ना, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में यदि हम बात करें कि कुछ डीएनए जो प्रिजर्व रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, वैसे ही यानी कि यदि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होती है, पर यह भी डिफर करता है कि अलग अलग सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी वो अलग अलग एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट्स होंगी। यदि हम बैक्टीरिया की बात करें जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है, उसमें भी जो बैक्टीरियल सेल होती है वो दो क्लास में डिवाइड की गई है, एक ग्राम पॉजिटिव सेल और एक होती है ग्राम नेगेटिव सेल। अब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल है इसकी डिस्कवरी क्रिस्टियन ग्राम नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, जिन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उनका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, हुक होता है, पिलाई होता है, फिम्ब्रिया होता है, यानी कि लोकोमोशन के लिए इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। बट जैसे हमने पहले बात की कि इनका शेप साइज अलग अलग डिफर करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें जो है कि लोकोमोशन ऑर्गन पाया जाए। साथ में मोस्ट ऑफ द जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, साथ ही ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, पर कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप नहीं हेटेरोट्रॉप होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी ओपनली पाए जाते हैं, यानी कि सेल को ब्रेक करना आसान होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स पर किए जाते हैं। अब यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो जो सेल का साइज़ होता है वो 1 से 2 म्यूएम तक का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसमें जोसोम्स पाए तो जाते हैं, पर जो उनका स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और डिफ़र करता है यूकैरियोटिक सेल से। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हम प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और जो है वो इसके एग्जाम्पल है। अब यदि हम इसका कंपेरेटिव बात करें प्रोकैरियोटिक सेल से, तो यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोटिक सेल के साइज से बड़ा होता है। इनमें भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होते हैं। केवल राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ना ही प्रोकैरियोटिक में ना ही यूकैरियोटिक में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर और साथ में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो है न्यूक्लियर मटेरियल के साथ साथ एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है। यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल की ही अलग अलग साइज और शेप की सेल्स होती है, यानी कि हम यदि एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो दोनों सेल जो होती है एनिमल सेल और प्लांट सेल वो अलग अलग होती हैं। अब इनमें सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ऐसे भी इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है। पर इसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डिफाइन होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा रिजिड होता है एज कंपेरेटिव जो हमारी सेल होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है उससे यूकैरियोटिक सेल का जो है वो सेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजिड होता है और वेल डिफाइन होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सब पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। इनका शेप और साइज वेरी करता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये मल्टीसेलुलर होने में ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होती है, कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होती है और ये कंबाइन होकर काम करना ज़्यादा प्रेफर करती है, यानी कि ज़्यादातर कंबाइन होकर ही काम करती है क्योंकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बनाती है। इसका साइज प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में बड़ा होता है, इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन होता है। आई होप कि आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।